देखिए, राहुल गांधी जी कल जब शुरुआत कर रहे थे वो हाइड्रोजन बम से कर रहे थे जी। और बाद में वो सुतली बम निकला। किस प्रकार के तथ्य इकट्ठे करके किसने उसको दे दिए, शायद वो कोई तैयारी के साथ नहीं आए थे। जिस पूनम बहन को ब्राजीलियन मॉडल बोल रहे थे कि वो किसान की बेटी है, एक मजदूर की बेटी है, गांव में रहने वाले, उसने क्या दिया कि मैं लगातार इस बूथ पर वोट पोल कर रही हूँ, इस आई कार्ड से वोट पोल कर रही हूँ और ये मेरी फोटो है। जहां वो मुलाने की बात करते हैं, मुलाना विधानसभा में सांसद कांग्रेस का ही है, मुलाना विधानसभा में विधायक कांग्रेस का ही है। और मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहता हूं, जब उनको पता था कि वोट चोरी हो रहे हैं, फर्जी वोटें पड़ रहे हैं, तो उसके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? कहीं पे कोई शिकायत आई? वो केवल एक बात को लेके बैठे हैं कि एग्जिट पोल ने हमें सरकार बना दी थी। एग्जिट पोल ने तो हमें 75 पार का नारा दे रखा था, हमारे तो 75 पार नहीं हुई, हम तो 40 पर रह गए थे। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस जिस गलतफहमी में जी रही है, और ये राहुल गांधी केवल बिहार चुनाव को देखकर इसने बयान नहीं दिया, ये पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला करना चाहता है। उस लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला किया है उसने जिस लोकतांत्रिक प्रणाली से उसके परिवार के 4 बाद देश के प्रधानमंत्री रहे, जिस लोकतांत्रिक प्रणाली से वो स्वयं सांसद है, उसकी बहन सांसद है, उसकी माता जी लगातार सांसद रही। ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर इस प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम को हाईजैक करने की जो साजिश है, कभी जैन जी की बात करके नेपाल का उदाहरण देता है, तो ये लोगों का डेमोक्रेटिक से 10 साल के विपक्ष के कारण का विश्वास उठ चुका है। परंतु इन्होंने तो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हाईजैक करने की 1975 में इमरजेंसी लगाकर कोशिश की थी, परंतु देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश को जिंदा रखने के लिए शहादत दी है, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ा है, वो लोग इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी जैसे नौसखिए नेता की बात का कोई विश्वास करना चाहता ही नहीं है, ना विश्वास करेगा, क्योंकि जब चुनाव होता है तब ये गंभीरता से चुनाव लड़ते ही नहीं। हरियाणा में चुनाव हारने की वजह जो वो बता मैं बता रहा था, जब चुनाव थे तब ये किस प्रकार जो नेता बड़े बड़े नेताओं को कंडम करके या तो पार्टी से निकाल रहा था या उनको घर बैठने मजबूर कर रहा था। शैलजा जी को किस प्रकार के आरोप लगाकर उसके साथ बदतमीजियां करके शैलजा जी को घर बैठा दिया। किरण चौधरी ने चलते कांग्रेस के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया, उसकी बेटी सांसद रही है, उसने अलविदा कह दिया। चौधरी बंसीलाल जी की बहुत बड़ी एक नाम उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कैप्टन अभय सिंह यादव 7 बारी का विधायक, उसका बेटा विधायक, वो कोई राहुल गांधी जी ने ओबीसी सेल का कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी उसको प्रधान बना रखा, उसको कहीं उपयोग ही नहीं किया। रणदीप सुरजेवाला जी को एक विधानसभा तक सीमित कर दिया। चलते लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उनकी माता सौमित्री जिंदल जी ने छोड़ दी। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी की बहुत बड़ी विरासत उसने कांग्रेस छोड़ दी। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने इनको कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया या घर बैठने मजबूर किया, उनके खिलाफ राहुल में कांग्रेस में कोई एक्शन लेने की हिम्मत है ही नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं बची है, तो वो तो एक्शन ले नहीं सकते। उल्टा उन्हीं लोगों को पारितोषिक देकर लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। आज कांग्रेस लाचार है, बेबस है, मजबूर है। अपरिपक्व कांग्रेस, 125 साल पुरानी कांग्रेस की जो स्थिति है वो आपसे छुपी हुई बात नहीं है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को यदि राहुल गांधी जैसा नेता डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी गलतफहमी है, उसकी भूल है। आज ये देश नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता के हाथ में है, इस माटी के बेटे के हाथ में इस देश है। ये अंतिम सवाल है, एनडीए के लिए चुनाव प्रचार के लिए तमाम नेता हरियाणा से भी गए थे, मुख्यमंत्री जी भी, तमाम मंत्री आपके साथी और आप भी, क्या उम्मीद करते हैं सर आप वहाँ के माहौल से, चूंकि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, आप भी समस्तीपुर की 2 विधानसभा में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं? ये आप कांग्रेस के नेताओं से सवाल कीजिए, हरियाणा से कितने लोग गए हैं बिहार के अंदर, और गए भी हैं तो कोई पाउडर सूखने दिया, गिल्ला होने दिया, नहीं होने दिया, ऐसे कैसे वापिस आ गए? वहां पे जाके काम किया नहीं। हमने अपने परिवार को, अपनी सरकार को छोड़कर, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे संगठन के लोग वहां पर 20-20 दिन से, 15-15 दिन से, 18-18 दिन से वहां पर हैं। यदि चोरी से सरकार बनती तो हमें काम करने की जरूरत नहीं थी। मैं समस्तीपुर जिला की 2 विधानसभा सीटों, उजियारपुर और मोदी नगर में था। हमारी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बन रही है। लोगों का नीतीश जी पर और एनडीए की केंद्र की सरकार पर पूरा विश्वास है, और एनडीए नेतृत्व में चौथी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।